अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लेके आई हूँ, सिदरतुल मुंतहा। जी हाँ, सिदरतुल मुंतहा, जिसका जिक्र कुरान में भी है। आयत मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जब मैंने इसको पूरे वाक्य को सुना तो मैंने सोचा कि मुझे अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है वो चीज़ें शेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि उससे और जानकारी मिले जैसे हमें मिल रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिदरतुल मुंतहा की कहानी। इंसान अक्सर समझता है ना कि जो सब कुछ वो देख रहा है बस वो ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन असल सच तो कुछ और ही है। ये दुनिया, ये आसमान सिर्फ एक लेयर है, इसके ऊपर भी आसमान है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे सात। जी हाँ, पूरे सात आसमान। और उन सब के बाद एक ऐसा मकाम आता है जहां तक किसी की भी पहुंच नहीं होती, सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ने खुद बुलाया हो। उस जगह का नाम है सिदरतुल मुंतहा। जी हाँ, सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा मकाम जहां पर फरिश्ते भी रुक जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। फिर एक रात आती है जो आम रातों जैसी नहीं थी। ये वो रात थी जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खास महफिल में बुलाया। और सिर्फ एक आगाज हुआ मस्जिद अल हरम से, फिर पहुंचाया गया मस्जिद अल अक्सा, और फिर वहां से शुरू हुआ एक ऐसा रूहानी सफर जो इंसान की समझ से बाहर है। मस्जिद अल अक्सा में एक अजीब सा मंजर था। तमाम पैगंबर एक ही जगह मौजूद थे और उन सब की नमाज की इमामत हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इसके बाद आसमानों की तरफ सफर शुरू हुआ और हर आसमान पर एक पैगंबर मौजूद थे। सबसे पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत याया अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आखिरी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हर जगह, हर मंजिल पर अपना एक अलग एहसास था। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब सफर अपनी आखिरी इम्तिहान पे था। एक ऐसी हद जहां जाकर मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है, यानी कि फिनिश हो जाता है, और यहाँ से शुरू होता है सिदरतुल मुंतहा। रिवायतों के मुताबिक इसकी बुनियाद छठे आसमान के करीब है। इसका दरख्त सातवें आसमान तक फैला हुआ है। और इस दरख्त की अजमत बयान करना इतना आसान नहीं। इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे कोई जानवर के, बड़ा सा हाथी होता है ना उसके। और इसके फल इतने भारी हैं जैसे कोई बड़ा बर्तन, बहुत हैवी होता है। और जब इस पर अल्लाह का नूर हाजिर होता है तो ये ऐसे ऐसे रंग बदलता है जो इंसान ने कभी देखे ही नहीं और उसकी सोच से भी बाहर है। ये एक ऐसी जगह है जहां सारी हदें खत्म हो जाती हैं और इसके आगे अल्लाह से मिलने सिर्फ वो ही जा पाता है जिसे सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने दी हो। इस मकाम से चार नहरें बहती हैं। दो जन्नत की तरफ जाती हैं जो हमारी नजरों से छुपी हुई हैं, और दो दुनिया में जाहिर होती हैं। एक नील का दरिया, एक फुरात का दरिया। इनका असल सोर्स क्या है ये इंसान नहीं देख सकता, कि ये सब एक ऐसी हकीकत का हिस्सा है जो हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है और जहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म चलता है। ये थी सिदरतुल मुंतहा की कहानी। और जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने सोचा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे
सिदरतुल मुंतहा के बारे में नहीं पता था कि सिदरतुल मुंतहा क्या है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। वहां अल्लाह का नूर, वो पेड़ है। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ ये जरूर शेयर करूं जो मैंने पढ़ा है। तो आप सब मतलब मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको सिदरतुल मुंतहा का वाक्या कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।